जय सिया राम। कुंभ महापर्व की परंपरा इस वर्ष कुंभ हरिद्वार में है और उस कुंभ के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी मैं आप लोगों को प्रदान करता हूँ। आखिर कुंभ का क्या महत्व है और महाकुंभ की क्यों ये पर्वोत्सव मनाया जाता है और इसके स्नान का क्या महत्व है और जीवन में किस प्रकार इस जो है महत्व का आप लोग आनंद ले सकते एवं पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कुंभ शब्द का अर्थ है एक कलश और वह कलश जो कि मदराचल पर्वत में वासुकी नाग के रस्सी को बना करके मदराचल में बंधा गया था और उस समय कुंभ में इसी कलश में अमृत प्राप्त हुआ था और विष प्राप्त हुआ। विष भगवान शंकर जी ने पिया था और अमृत समस्त देवताओं को बांटा गया। देवासुर संवाद की बात है, उस समय जो है इस प्रकार का संवाद हुआ और विद्रोह हुआ, उसके फलस्वरूप जो है इस कुंभ का महापर्व दर 6 वर्ष 12 वर्ष 6 वर्ष में अर्धकुंभ एवं 12 वर्ष में महाकुंभ की स्थापना प्रारंभ हुई। अंतः शून्यो वही शून्य शून्य कुंभैवांबरे अंतः पूर्णो वही पूर्णा पूर्ण कुंभो इवाडवे। अर्थात जिस प्रकार एक खाली कुंभ आकाश में हो तो उसके भीतर तथा बाहर सर्वत्र आकाश ही रहता है तथा जल से पूर्ण कुंभ समुद्र में डूबा हो तो भी उसके बाहर और भीतर सर्वत्र जल ही जल विद्यमान होता है। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा श्रेष्ठ है। मनुष्य जब इस कुंभ में स्नान करेगा तो उसकी अंतरात्मा में जल यानी परमात्मा की भक्ति का संवेशन होगा, जिससे उसका कल्याण होगा। तदंतर समस्त प्रकार के पापों का शमन हो जाएगा, समस्त पाप उसके जो है विनिश्चित हो जाएंगे और अमृत प्राप्त होने के बाद वह अंत में वैकुंठ की गति प्राप्त करेगा और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये जन्म और मरण के मृत्यु बंधन से मुक्त हो जाएगा और अनंत काल तक आनंद है। अमृत कलश का स्वरूप क्या है? कलशस्य मुखे विष्णु कुंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रगणा स्थिता कुक्षौ तुषागरः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽर्थ यजुर्वेदः सामवेदो यथार्णवः अंगै च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिता। कलश के मुख में विष्णु और कंठ में रुद्र तथा मूल भाग में ब्रह्मा का निवास बताया गया है और मध्यस्थ में समस्त माताओं का निवास बताया गया है तथा समस्त समुद्र इस कलश के जल में समाश्रित होते हैं और पहाड़ पृथ्वी रहते हैं और अंगों के सहित ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चारों वेद इस कलश में ही विद्यमान होते हैं। अमृत कलश का धर्मो विश्वतः जगतः प्रतिष्ठा, इसलिए इस कुंभ की जो है बड़ी महत्ता बताई गई है। पद्मनी नायके में से कुंभ राशि गतौ गुरौ गंगा द्वारे भवेत् योगः कुंभ नामा तदोत्तमम्। पद्मनी नायके में से अर्थात हरिद्वार में कुंभ स्नान की महिमा के बारे में स्कंद पुराण में इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित है कि जब कुंभ राशि में बृहस्पति हो तथा मेष राशि पर सूर्य हो तो हरिद्वार के कुंभ में स्नान करने से मनुष्य पुनर्जन्म में नहीं आता और उसकी पुनः जन्म इस पृथ्वी लोक में नहीं होता, वह ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कुंभ राशिं गते जीवे तथा मेषे गते रवौ हरिद्वारे कृतं स्नानं पुनरावृत्तिवर्जनम्। कुंभ महापर्व का महात्म एवं स्नान दान आदि कुछ आगे जाकर के लिखते हैं स्कंद पुराण में ही कि जिज्ञासुओं कुंभ पर्व एवं समुद्र मंथन की कथा जो व्यक्ति सुना है और जो उस कथा के विषय में जानता है, मदराचल पर्वत और वासुकी नाग के विषय में और देवासुर संग्राम में, उसके पश्चात जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे वो इस प्रकार थे। प्रथम रत्न विष और दूसरा पुष्पक विमान और तीसरा ऐरावत हाथी, चौथा परिजात वृक्ष और नेत्रकल्प में प्रवीण रंभा और कौस्तुभ मणि प्राप्त हुई थी। द्वितीय का बाल चंद्रमा और कुंडल धनुष
और कामधेनु गाय प्राप्त हुई थी, उच्चैश्रवा घोड़ा प्राप्त हुआ था और लक्ष्मी जी प्राप्त हुई थी तथा धन्वंतरी 14वें रत्न थे और 14वें शिल्प कला विश्वकर्मा उत्पन्न हुए थे, धन्वंतरी 13वें थे। इस प्रकार ये 14 रत्न जो है उस मंथन के पश्चात प्राप्त हुए थे और जगत के कल्याण, इनसे जो है जगत में अनंत प्रकार का कल्याण एवं उद्धार हुआ। इस प्रकार जो है महाकुंभ की विशेषता बताई गई है। और स्कंद पुराणों में और भी अमर कथा और कुंभ स्नान इत्यादि का विशेष जो है लक्षण बताया गया है। गंगा स्नान धार्मिक एवं आध्यात्मिक महिमा से वैसे भी श्रेष्ठ है, फिर भी प्रकाश डालने का मैं प्रयत्न करता हूँ। अगर आप लोग इसको समझने की चेष्टा रखते हैं तो बड़ा आनंद आएगा और आप लोग इस पर अमल भी करें, जो सुने उसके आचरण के हिसाब से जीवन को धारण करें एवं समस्त कार्यों को क्रियान्वित करें। शृणुः नारद वक्ष्यामि लोकानां मुक्तिकारणं सुत्कृतस्नानं तुर्यैत्यङ्गे गङ्गाद्वारे शुभावहे न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि तृष्णकोटार्धकोटि च तीर्थानां मुनिसत्तमं भजन्ते सन्निधिं तत्र स्नातः सर्वत्र जायते। पद्म महापुराण और नारद आदि पुराण में हरिद्वार की महिमा इस प्रकार बताई गई है और इस बार हरिद्वार में कुंभ है, इसलिए मैं इस पे प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। स्कंद नारद से कहते हैं, महाराज स्कंद नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, मैंने तुम्हें मनुष्यों की मुक्ति का एक उपाय बताया हूँ। जो लोग एक बार श्री हरिद्वार श्री भगवान हरि के क्षेत्र में गंगा स्नान करते हैं वो फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेते, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं, परंतु उनका पुनः मनुष्य जन्म नहीं होता। भगवान स्कंद नारद जी से कहते हैं, और हे मुनि, 3.5 करोड़ तीर्थ हरिद्वार तीर्थ में निवास करते हैं। 3.5 करोड़ तीर्थों का निवास हरि के द्वार में हरिद्वार क्षेत्र में निवास करते हैं। जिसमें हरिद्वार तीर्थ में स्नान किया है उसने समस्त तीर्थों का स्नान प्राप्त कर लिया है। जिसने हरि के द्वार में हरिद्वार क्षेत्र में स्नान कर लिया, समझ लो समस्त इस संसार के जो है तीर्थों का आनंद प्राप्त कर लिया और समस्त जो है पुण्य अर्जित कर लिया। कुशावर्त महातीर्थम दक्षिणे ब्रह्मतीर्थता स्नानं दानं तपो होमं स्वाध्यायः पितृतर्पणा यत्कृतं क्रियते कर्मं ततस्यात् कोटिसंख्यकम्। ब्रह्मकुंड से दक्षिण की ओर एक पलांग की दूरी पर कुशावर्त नामक महातीर्थ है। यहाँ स्नान दान जप होम वेद पाठ एवं श्राद्ध तथा तर्पण जो कुछ भी किया जाए वह करोड़ों अधिक फल देने वाला है, करोड़ों गुना अधिक फल देता है जो साधारण श्राद्ध एवं तर्पण होम आदि में प्राप्त होता है। और इस तीर्थ में कुशावर्त नाम के तीर्थ में जो व्यक्ति करता है उसको करोड़ों तीर्थों का फल और करोड़ों गुना फल जो है अधिक प्राप्त होता है। इसलिए कुशावर्त का स्नान अवश्य करना चाहिए और इतने कर्म अवश्य करने चाहिए। स्वर्गद्वारे ततः तुल्यं गंगाद्वारं न संशया तत्राभिषेकं कुर्वीतं कोटितीर्थं समाहितः लभते पुण्डरीकं चाकुलं चैव समुद्धरेत् तत्राकरात्रिवासेन घोषहस्त्रफलं लभेत् सप्तगंगे त्रिगंगे चाशक्रावर्ते च न पर्यत देवान् पित्रांश विविधात् पुण्यं लोके महीयते ततः कण्खले स्नात्वा त्रिपुरारो निशोति ते नरः घस्वमेघमवाप्नोति स्वर्गलोकं च गच्छति। हरिद्वार के द्वार के समान कोई द्वार नहीं है, भगवान पुंडरीकाक्ष हरि के द्वार हैं, इसलिए वहाँ एकाग्र होकर के कोटि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। उसे पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इस जो है कोटि नामक हरि के द्वार में स्नान करता है उसको पुंडरीकाक्ष भगवान के यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। एवं हरिद्वारम न संसारम गंगा द्वारम स्वर्ग रूपम चा, अर्थात हरि का जो द्वार है हरिद्वार क्षेत्र और गंगा द्वार, वहाँ गोमुखी गंगा है, वही गंगा जो है साक्षात स्वर्ग की द्वार के बराबर बताया गया है स्कंद पुराण में। स्कंद जी नारद जी से इस बात को कहते हैं कि जो हरिद्वार में स्नान कर लेगा वो स्वर्ग के द्वार की प्राप्ति कर लेगा एवं कोटि हजारों सहस्त्र जो है तीर्थों का फल प्राप्त करेगा और समस्त क्रियाओं को क्रियान्वित करेगा और जीवन में दीर्घ काल तक
वैकुंठ आदि की प्राप्ति करेगा। और जो इसी स्थान पर अपने पितरों का तर्पण करेगा। विशेष बात यह है कि जो आप पिंडदान और पिंडादि क्रिया करते हैं, जो इस समय इसी कुंभ में जो अपने गंगा स्नान करने के फलस्वरूप दान आदि करेगा, उसके बाद अपने पितरों का जो तर्पण करता है, पिंडदान क्रिया करता है एवं उनकी मोक्ष की कामना से जो है वहाँ स्नान करता है, उस व्यक्ति के पितरों का तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी एवं कल्पों तक, अनंत कल्पों तक वो जो है आनंद की प्राप्ति करेंगे और आपको वहाँ से आशीर्वाद देंगे। आपके जीवन में, आपके घर में वैभव, कुशलता एवं सुख समृद्धि जैसी चीज़ें आपके साथ जीवन में जुड़ जाएंगी और समस्त सफलताएं आपको इस प्रकार पूर्ण होंगी। इस प्रकार यह हरि के द्वार का महात्मा मैंने आपको बताया। इस क्षेत्र का बात को, प्रकाशित को समझिए, इस क्षेत्र का महत्व समझिए और वहाँ जा कर के शाही स्नान, जो भी स्नान हो, 14 जनवरी से मकर संक्रांति से कुंभ प्रारंभ हो चुका है। जो व्यक्ति जाना चाहे वहाँ जाए और भगवान के चरणों में जो है वंदन करे, गंगा आदि नदियों, गंगा जी का स्नान करे एवं वहाँ समस्त पुण्यों की प्राप्ति करे। ये कुंभ का बड़ा महत्व है और ये अमृत कुंभ है। एक तरह से पुण्य की प्राप्ति कराने वाला यह अमृत है और जो इस अमृत का पान करना चाहता है वह भक्त श्रद्धालु अपने जीवन के समस्त पापों से, व्याधियों से मुक्त होने की अगर चेष्टा रखता है तो उसको जाना चाहिए तथा हरिद्वार में स्नान आदि करके समस्त मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए। हरि का द्वार बड़ा ही पुण्यदायी है। इस प्रकार मैंने कुंभ का महत्व आप लोगों को समझाया और जय सिया राम।